हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, कल रात को लगभग 9:30 बजे मेंबर्स ओनली लाइव हुआ था। अधिकतर लोग वहां पर थे, जो लोग नहीं थे वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो मेंबर्स उसको देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग में कई बार सेटअप करने में 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, तो इसलिए टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। दोस्तों, काफी सारे मेंबर्स ऑलरेडी इस चैनल पर जुड़ चुके हैं और रोज नए नए अपडेट्स और लाइव स्ट्रीमिंग का लाभ उठा रहे हैं। अगर आप लोग भी अपने केसेस को सीरियसली लड़ना चाहते हैं, सीरियसली थोड़ा और डीप इसमें जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। होम के बटन पे आपको ज्वाइन का बटन मिलता है, जस्ट क्लिक करना, मेंबरशिप के ऑप्शंस आ जाएंगे, वो ऑप्ट कर सकते हैं और इन वीडियोज के अलावा आप और भी जो पर्क्स हैं, जो लाभ हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी परिस्थिति की जो करंट टाइम पे लोगों को फेस करनी पड़ रही है। देखो, बेस्ट एडवाइस किसी के लिए भी वो होती है जो समय के अनुसार होती है। जैसा समय होता है वैसा ही चलना पड़ता है। पहले के समय में क्या होता था, लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे, औषधि से काम चल जाता था, जो वैद्य होते थे उनसे काम चल जाता था। आज के समय वैसा नहीं है। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, कई बार सर्जरी तक करनी पड़ती है, तो वैद्य के पास जाके काम नहीं चलता, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, सर्जरीज करवानी पड़ती हैं। तो समय के अनुसार सारी चीजें होती हैं। तो यही चीज यहां पर भी लागू होती है लिटिगेशन में, कि टाइम के साथ क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, उनके समाधान पे ध्यान देना चाहिए। अब एक ऐसी परिस्थिति की बात करूंगा जहां पर आप कह सकते हो आपके लिए पॉजिटिव भी है और कुछ गलत स्टेप उठने पर नेगेटिव भी हो जाती है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें शुरुआत बिल्कुल वहीं से करनी पड़ेगी कि आपकी शादी हुई, शादी के बाद डिस्प्यूट्स हुए, पत्नी चली गई अपने मायके में, आपने कई बार कोशिश करी, वो वापस नहीं आती। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, और मीनवाइल आपको धमकियां आती हैं। उसके बाद आपके ऊपर कुछ केसेज दर्ज हो जाते हैं। एक पुलिस केस हो जाता है, एक मेंटेनेंस केस हो जाता है, एक डीवी एक्ट का केस हो जाता है। यहां तक की कहानी सबको पता है। अभी तक पति ने अपनी तरफ से कुछ फाइल नहीं किया है। अब पति का कई बार प्रश्न होता है, साहब मैं क्या करूं, मैं डाइवोर्स फाइल कर दूं? तो उसको सलाह दी जाती है कि भाई भी रुक जाओ। कई बार वो खुद ही रुक जाता है, क्योंकि उसके मन में ये होता है कि शायद सब ठीक हो जाए, शायद वापस आ जाए, शायद सेटलमेंट हो जाए। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है कि पत्नी पहले तो ये केसेस करती है सारे, इसमें आपके ऊपर एलिगेशंस लगाती है, और उसके बाद फिर पत्नी स्वयं की तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर देती है, जिसके अंदर वो आपसे एलिमनी भी मांग लेती है। कई बार बिना एलिमनी के एप्लीकेशन के भी डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर देती है, जहां उसकी नीड होती है कि इन सब चीजों से जल्दी बाहर आए। इसका नोटिस आपके पास जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि साहब करें क्या, क्योंकि टाइम तो बहुत ज्यादा हो चुका है, अलग वो रह रही है, और जैसे जैसे एलिगेशन लगाए हैं साथ मुझे भी नहीं रहना। यानी अंदर मन में तो डाइवोर्स आपको भी चाहिए, लेकिन अब चूंकि वो डाइवोर्स का एक केस आपके ऊपर आ गया, अब आप क्या करें। लेकिन ये उस परिस्थिति की मैं बात कर रहा हूं जब डाइवोर्स केस आने से पहले आपके ऊपर 498 भी चल रहा है, 125 144 बीएनएसएस मेंटेनेंस का केस भी चल रहा है, और डीवी एक्ट का केस भी चल रहा है। अब दोस्तों, दो परिस्थितियां बनती हैं। पहली, ये तो 99% केसेज में होता है कि इस स्टेज पे जब उसके ऊपर 3-3 4-4 केस चल रहे होंगे तो पति भी यही चाहेगा कि अब साथ नहीं रहना है, अलग हो जाए। कोई रेयर मामले ही होंगे जहां पे उसके बाद भी वो साथ रहना चाहता है। तो मेजोरिटी को लेकर के चलते हैं, आप भी ये चाहते हैं कि भाई अब तो साथ नहीं रहना, डाइवोर्स ही चाहिए, और वो खुद अपनी पिटीशन में डाइवोर्स मांग ही रही है। अब यहां जितने तरीके बन सकते हैं वो सब एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। पहला और सबसे सिंपल तरीका, उस केस में जहां पर आपकी प्रायोरिटी डाइवोर्स है। हो सकता है कि आपकी बातचीत कहीं और हो गई हो सकता है जिससे हुई हो वो लोग रुक ना रहे हो, यानी आपको भी जल्दी निस्तारण करके अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना है। तो बहुत सिंपल है कि ये जो डाइवोर्स का केस है, इसमें आप अपियर ही मत हुई, जाइए ही मत, और इसको एक्सपार्टी हो जाने दीजिए। 5 से 6 महीने में एक्सपार्टी हो जाएगा, डाइवोर्स डिक्री मिल जाएगी, आप भी फ्री हो जाएंगे, शादी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही होगा, अगर उसने क्रियोलिटी के बेस पर डाइवोर्स मांगा है तो चूंकि एक्सपार्टी है, एक लाइन वो लिख देंगे कि भाई वो अपियर नहीं हुआ, इसके तथ्यों से ऐसा पता चलता है कि क्रियोलिटी हुई है, डाइवोर्स दे दिया। उसका आम जीवन में आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन उन चीजों को बाकी के केसेस में बोलेगी कि साहब देखो कोर्ट ने यह माना है, लेकिन उसका भी उतना इंपैक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो एक्सपार्टी हुआ है, आप उसमें अपियर हुए नहीं थे। और अगर मान लेते हैं कि एक्सपार्टी को एलिमनी भी डिसाइड कर दी जाती है, अगर रीजनेबल है तो आप दे सकते हैं, नहीं रीजनेबल है तो केवल एलिमनी वाले पार्ट को आप ऊपर की कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, ये एक तरीका है उस समय के लिए जब आपकी प्रायोरिटी है कि आपको तुरंत आगे बढ़ना है, आपके पास भी समय नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे, जहां पर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, साथ आप भी नहीं रहना चाहते, बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन दोस्तों इस प्रकार से वहां पर एक्सपार्टी करना सही नहीं रहेगा। कारण क्या है कि एक्सपार्टी होकर डाइवोर्स मिल गया लड़की को, यानी लड़की बिल्कुल फ्री होगी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए। अब वो आगे शादी करके चली जाए अमेरिका, कनाडा या कहीं और दूसरी सिटी में चली जाए,
आप तो रह गए। और आपके ऊपर 3 केस अभी भी चल रहे हैं, 498 है, मेंटेनेंस और डीवी एक्ट, और आप साबित कर नहीं पाएंगे कि उसने शादी कर ली। यानी ये जो 3 केस आपके ऊपर चल रहे हैं, आप ताउम्र ही कहेंगे, क्योंकि कई बार 10, 12, 15 साल भी लग जाते हैं 498 के ट्रायल में। आप इसको चलाते रहेंगे, लड़की आपको बिल्कुल कॉपरेट नहीं करेगी, ना वो कभी पलट के आएगी, क्योंकि उसको डाइवोर्स ऑलरेडी मिल चुका है, उसने दोबारा अपनी गृहस्थी बसा ली है। अब ऐसे में आपकी लाइफ खराब। अदरवाइज क्या होता है कि लड़की की भी एज निकलती है, तो आज नहीं तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो लोग भी सेटलमेंट पे आते हैं। और सेटलमेंट का मतलब होता है कि सारे केसेज वापस हो जाएंगे। यहां पर आपका कोई भी केस वापस नहीं होगा, तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। अब एक तीसरा रास्ता भी होता है, वो भी बता देता हूं। जहां पर पत्नी ने डाइवोर्स डाला, आपको भी डाइवोर्स ही चाहिए, आप पत्नी के केस में ही एक काउंटर क्लेम फाइल कर दो, और वो जो काउंटर क्लेम आप फाइल करोगे, उस काउंटर क्लेम में प्रेयर में आप भी डाइवोर्स ही मांगो। कल जब हमने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी मेंबर्स के साथ, तो एक मेंबर के साथ सेम ऐसी ही परिस्थिति आई थी, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग में मेंशन भी है। अब जो आप ये काउंटर क्लेम डालेंगे, इसमें आप ये कहेंगे कि क्रियोलिटी मैंने इसके साथ नहीं करी है, इसने मेरे साथ करी है, डाइवोर्स मुझे दिया जाए क्रियोलिटी के बेस पे, ना कि इसे। मांग दोनों डाइवोर्स ही रहे हैं, लेकिन ग्राउंड्स अलग है। पत्नी आपके द्वारा क्रियोलिटी बता रही है और आप पत्नी के द्वारा, आप कोर्ट को डिसाइड करना है। तो इसमें क्या होगा कि टाइम भी काफी लग जाएगा, यानी स्ट्रेच हो जाएगा, आप कंटेस्ट कर रहे हैं एक तरह से, और आखिरी में रिजल्ट डाइवोर्स ही होगा, चाहे पत्नी के पक्ष में चाहे आपके पक्ष में, मिलना लास्ट में डाइवोर्स ही है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। यानी ऐसी परिस्थिति में जहां आपको तुरंत जल्दबाजी नहीं है, तुरंत आगे मूव ऑन नहीं होना है, इस केस को कंटेस्ट करके फायदा है, एक्स पार्टी छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं। और कोशिश करनी है इसको स्ट्रेच करने की, क्योंकि आपके बाकी केसेस चल रहे हैं, आपका मेन मोटिव होना चाहिए उन केसेस को पहले खत्म कराना, और उसके बाद डाइवोर्स फाइनल हो। उम्मीद करता हूं आप पूरी बात को समझे होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।